अपने सपनों की उड़ान को हौसलों से सजाना है, मेहनत की राह पर हर कदम बढ़ाना है, हार करना बैठना जीत को अपनाना है, सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाना है, अपने कदम बढ़ाना है। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना जमी छोड़े पक्षी भी आकाश में उड़ नहीं सकते हैं। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, ज़रूरत है बस मेहनत रूपी सार्थक प्रयास की। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हमारी सोच छोटी या बड़ी होती है। अपना भाग्य किस्मत के भरोसे न छोड़ें, खुद ही बनाइए। जब अपनी ताकत खुद बनोगे तो औरों के भरोसे नहीं बैठोगे। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, इसे सकारात्मक रखिए। आइए दोस्तों, जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेशन को आप सभी लोग लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, यानी क्या उजाले से अर्थ व्यंजित नहीं है? स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकलुष स्थिति, परब्रह्म की अनुभूति, पानी की भांति उलीचना। तो इनमें से जो उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित अर्थ नहीं है, वो है आपका विकल्प डी, पानी की भांति उलीचना। और बाकी स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकलुष की स्थिति, पर ब्रह्म की अनुभूत, ये सभी अर्थ इसके लगाए गए हैं। फिर जो है उजाले के मुसाहिब, ये कहानी किसने लिखी है विद्यार्थियों? विजयदान देथा की है। विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं। इन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा, जैन मुनि इत्यादि। और इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। कहीं न कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां हैं, अर्थात सामंतवादी सोच कहीं न कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। और इस कहानी में जो उजाला है वो ज्ञान का प्रतीक है, और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं, वो अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है, यानी यह अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। विजयदान देथा जी की प्रमुख रचनाएं हैं अनोखा पेड़, सचित्र, बच्चों की कहानियाँ, बापू के 3 हत्यारे 1948 ईस्वी, आलोचना, साहित्य और समाज 1960 ईस्वी, निबंध, महामिलन 1998 ईस्वी। ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, भीष्म साहनी, भगवती क्षण वर्मा, यशपाल। तो पर्दा कहानी किसकी है? आपके यशपाल जी की। यशपाल जी की प्रमुख कहानियों को हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी हैं। धर्मयुद्ध 1950 ईस्वी, पिंजड़े की उड़ान 1939 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी, और झूठा सच इनका उपन्यास है। सेवाग्राम के दर्शन इनका संस्मरण है। भीष्म साहनी जी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन। मोहन राकेश जी की कहानियाँ हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है? ईदगाह, सवा सेर गेहूँ, पुरस्कार,
नशा। तो जो कहानी इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है उसका नाम है पुरस्कार। चूँकि पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी और बाकी सभी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। फिर प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। और उर्दू में वे किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 ईस्वी में आया। प्रेमचंद जी की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन और अंतिम कहानी कफन 1936 ईस्वी में है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिसे अमृत राय जी ने मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित किया है, प्रकाशित कराया है। मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं: नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सदगत, ठाकुर का कुआं, जुर्माना इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु, उषा प्रियंवदा। तो तीसरी कसम और लाल पान की बेगम ये कहानियाँ किसकी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु जी की अन्य कहानियाँ हैं ठुमरी 1959 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, रसप्रिया, संबदिया, ठेस, पंचलाइट। कमलेश्वर जी के कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। फिर उसके बाद में मार्कंडेय जी की कहानियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसा जाए अकेला, बीच के लोग, महुए का पेड़। उषा प्रियंवदा जी की कहानियाँ हैं जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी, फिर बसंत आ गया 1961 ईस्वी, कोई दूसरा 1966 ईस्वी, कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशा अल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बंग महिला। किसकी है इंदुमती कहानी? तो ये है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की कृतियाँ हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, बैताल पच्चीसी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, दालिया 1909 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सुकुल की बीबी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमल भारती। तो सुकुल की बीबी किसकी रचना है? ये कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनकी अन्य कहानियां हैं लिली, सखी, श्रीमती गजानंद शास्त्री। मुक्तिबोध जी की कहानियां हैं काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। अज्ञेय जी की कहानियां हैं शरणार्थी, अमरवल्लरी, विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल इत्यादि। और अन्य चर्चित कहानियां हैं रोज गैंग्रीन, कविप्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। फिर आपका अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं आपके चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, मुंशी प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा। किसकी कहानी है ये ताई? तो इसको लिखा है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी ने। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनकी और प्रमुख कहानी है रक्षा बंधन और हार की जीत, सुदर्शन जी की कहानी है। कफन मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। दे खुदा की राह पर ककड़ी की कीमत, ये चतुरसेन शास्त्री जी की कहानियां हैं। आपका अगला प्रश्न है,
परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल, रविंद्र कालिया। तो परिंदे कहानी है आपके ये निर्मल वर्मा जी की। इनकी अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। राजेंद्र यादव जी की कहानियां हैं, कौन कौन सी हैं? देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल जी की कहानियां हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, भूख के 3 दिन। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। तो पूस की रात ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की। नमक का दरोगा, कजाकी, बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, सदगत, कफन, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। फिर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों को हम लोग देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित कहानीकार हैं। 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, बैल की खाल। आपका अगला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। तो परमात्मा का कुत्ता ये कहानी है आपके मोहन राकेश जी की। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां, नमक का दरोगा। तो अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्नों में बताया है मुंशी प्रेमचंद जी की जो लगभग 300 कहानियां हैं वो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित की गई हैं। फिर जो है नमक का दरोगा, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। प्रेमचंद जी ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कथन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। तो रक्षाबंधन कहानी किसकी है? ये आपके विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की। इनकी एक अन्य कहानी है ताई। और गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। और दुलाई वाली ये जो है राजेंद्र वाला घोष बंग महिला की कहानी है। फिर जो है हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार किसे माना जाता है? बंग महिला को, जिनका नाम क्या है? राजेंद्र वाला घोष। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम, रजा। तो हिंदी साहित्य में जो है कहानियों के क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने का काम मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। और बंग महिला का मूल नाम क्या है? राजेंद्र वाला घोष। क्या नाम है? राजेंद्र वाला घोष, जो प्रथम महिला कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और दुलाई वाली इनकी कहानी जो है बड़ी चर्चित रही है। आपका अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो मलबे का आदमी ये जो है कहानी है, इसका जो मूल विषय है वो क्या है? विकल्प डी, भारत पाक विभाजन।
और ये कहानी किसकी है? आपके मोहन राकेश जी ने इसको लिखा है। मोहन राकेश जी की अन्य जो है चर्चित कहानियाँ कौन कौन सी हैं? एक और ज़िंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिशपाल, इंसान के खंडहर, नए बादल इत्यादि। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, घीसू और माधव किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, शरणदाता, कफन। तो घीसू और माधव ये मुंशी प्रेमचंद जी की कफन कहानी के मुख्य पात्र हैं और ये मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य कहानियाँ जो चर्चित रही हैं, परीक्षा, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूँ, मैकू, लाटरी, बूढ़ी काकी। और शरणदाता कहानी के लेखक कौन हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर श्यामनाथ, बेनी माधव। तो आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? विकल्प ए, बग्गा साहब। और आदमी का बच्चा ये कहानी किसने लिखी है? यशपाल जी ने। और मिस्टर श्यामनाथ ये जो है भीष्म साहनी की चर्चित कहानी चीफ की दावत के प्रमुख पात्र हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। तो क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये महत्वपूर्ण संवाद जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी से जुड़ा हुआ है। और जो आकाशदीप कहानी है, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। ग्राम 1911 में प्रकाशित हुई है, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। और दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं भंग महिला। लाल पान की बेगम किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। फिर जो है आपका प्रश्न है, अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती। तो अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये संवाद जो है जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी का है। जयशंकर प्रसाद जी की चर्चित और प्रसिद्ध कहानियाँ जो रही हैं, पुरस्कार, गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडहर, ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण इत्यादि। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ में जो है क्या करना है? सुमेलित करना है। और फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर आप लोगों को देना है। तो एक सूची में है कहानियाँ, दूसरी सूची में है उनके पात्र। तो आकाशदीप कहानी का पात्र कौन है? बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत, इस कहानी का पात्र कौन है? तो वो है आपका अतुल। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? तो वो है आपका बोधा सिंह। और गैंग्रीन कहानी का पात्र कौन है? विकल्प 2, मालती। अब हम लोग आगे देखेंगे कूट के रूप में कौन सा उत्तर सही है। तो वो है आपका विकल्प ए, राइट आंसर। आकाशदीप कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की है। दिल्ली में एक मौत कहानी
कमलेश्वर की है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और गैंग्रीन कहानी आपके अज्ञेय जी की है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदुबाली। तो मुखौटा किसकी कहानी है? आपके ममता कालिया जी की। इनकी अन्य कहानियां हैं छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। इसके बाद में हम लोग जो है मन्नू भंडारी की कहानियों को देखते हैं। मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब। मंजुल भगत जी की कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान। इंदुबाली की कहानियां हैं धरातल, चुभन, पांचवा युग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी छतरी, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। छतरी कहानी संग्रह किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं, कौन कौन सी हैं? सलाम 2000 ईस्वी, घुसपैठिए 2003 ईस्वी। और अपाहिज के लेखक कौन हैं? गोविंद मिश्र जी। दीवा स्वप्न के लेखक कौन हैं? बटरोही जी। और नमक का कैदी के लेखक कौन हैं? नरेंद्र कोहली जी। फिर आप सभी का प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? चलिए देखते हैं कौन है सचेतन कहानी का प्रवर्तक। आपके विकल्प जो है दिए गए हैं, जैनेन्द्र कुमार, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो सचेतन कहानी आंदोलन को चलाने का काम किसने किया है? आपके विकल्प बी महीप सिंह जी ने। अब जो है हम लोग देखेंगे प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक कौन रहे हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर जी। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल जी। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय जी। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी। और सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स जी। ये सभी प्रमुख कहानी आंदोलन हैं आपके हिंदी जगत के। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो परीक्षा में जरूर बनता है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। तो इनमें से जो कहानी नहीं है जयशंकर प्रसाद जी की, उसका नाम है विकल्प बी सुजान भगत। क्योंकि सुजान भगत ये जो कहानी है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की है। और ममता, सालवती, छाया ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य कहानियों को भी हम लोग देखते हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। ये गुंडा कहानी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जयशंकर प्रसाद जी ने उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नया रास्ता कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर, इस्मत चुगताई। तो नया रास्ता कहानी के लेखक कौन हैं? सत्यप्रकाश सेंगर जी। और चांद रानी ये जो है डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर जी का उपन्यास भी है। फिर राम प्रसाद पहाड़ी जी के अन्य प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? सफ़र, अधूरा चित्र,
सड़क पर नया रास्ता, बया का घोंसला। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के साहित्यकार थे और ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने गए हैं। कौन? राम प्रसाद निरंजनी जी। हम लोग जो है अगले क्रम की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? असंगत बोले तो जो सही नहीं है। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन कहानी के विषय में सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो विद्यार्थियों, जो कहानी के विषय में कथन इनमें से सही नहीं है वो है आपका विकल्प सी। उत्तर के रूप में कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। यानी कहानी में कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन असीमित कर दीजिए, सब कल्पना पर ही कर दीजिए, ये ठीक बात नहीं है। और सही क्या क्या है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत पाया जाता है। फिर हम लोग जो है आज के सेशन को विद्यार्थियों यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा है। और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर मारिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़िए। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं बगैर किसी रुकावट के दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।